हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथ जी। तो स्टूडेंट्स, आज से क्लास में हम लोग जो हमारा जेई मेन के प्रीवियस ईयर जेई मेन के सॉल्यूशन सीरीज चल रहे हैं, जेई मेन के जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल आए हुए हैं उसका जो सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है उसमें आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर के क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं, नहीं देखे हो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन डला हुआ है, या नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, लिंक में डिस्क्रिप्शन नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया हूं मैं, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इजी सवाल है, आप एक बार जाके देखिएगा। आई होप शायद वो सवाल 2002 में आया हुआ है ना। अब ये जो हम लोग सवाल करने वाले हैं ये सवाल जेई मेन 2021 में आया हुआ है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इस सवाल से मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा और आई होप आप देखोगे पूरा वीडियो तो आप सीख जाओगे, ठीक है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए मैं उन्हें बता दूं, बच्चे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हमारा जेई मेन के सॉल्यूशन सीरीज का एक पार्ट है। जेई मेन क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज का एक पार्ट है जिसमें हम लोग जेई प्रीवियस ईयर जेई मेन में, मतलब जब से जेई मेन एग्जाम स्टार्ट हुई है, जिसको हम लोग पहले AIEEE के नाम से जानते थे, है ना, तब से लेके अभी तक जितने सवाल आए हुए हैं चैप्टर वाइज सॉल्व करवाया जा रहा है। चैनल के प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैप्टर का नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। जैसे ये चैप्टर, जैसे ये वेक्टर का सवाल है तो ये आप वीडियो आपको मिलेगा वेक्टर के प्लेलिस्ट में, लिखा होगा वेक्टर प्रीवियस ईयर जेई मेन क्वेश्चन, ठीक है। जिस भी टॉपिक का आप सवाल प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे वीडियो को ओपन कीजिए और पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना, फिर उसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो देखो, जैसे अब ये सवाल है हमारा जेई मेन 2021 का है, ज़्यादा लेंथी सवाल भी नहीं है, ज़्यादा टफ सवाल भी नहीं, सिंपल मॉडरेट लेवल का सवाल था ये, ठीक है। तो देखो यहाँ से ना मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स ना, मैं देखा हूँ कि जैसे दो वेक्टर है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉड है, तो उसको ना क्या लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी लिख देते हैं। तो बच्चे ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। ओके ठीक है सर, तो क्या होता है? तो देखो इसी कंसेप्ट को मैं सिखाने के लिए ये सवाल लाया हूँ, है ना। तो यहाँ पे जब कभी भी आपको ना दो वेक्टर दिखे ना, जैसे ऐसा दिखे, है ना, तो और पूछे इसका कुछ हो सकता है, तो आप बोलना भैया इसका कुछ नहीं हो सकता, ये सिंपल है, दो वेक्टर के ऐड का सम का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है ना। हाँ, अगर यहीं पे मैं स्क्वायर लगा दूं ना, यहीं पे मैं स्क्वायर लगा दूं तो इसका मतलब है दो वेक्टर के सम के मॉड का स्क्वायर, है ना। दो वेक्टर का सम है, उसका मॉड उसका स्क्वायर है, तो इसका कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होता है, रूल होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है इसका, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर और 2 इंटू ए डॉट बी, ठीक है, 2 इंटू ए डॉट बी। तो स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला आपको वेक्टर में, मतलब इस टाइप का, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा ना, सॉरी माइनस रहेगा, प्लस तो है ही, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सिंपल याद रखने का तरीका आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है क्या? ए माइनस बी का होल स्क्वायर है या याद क्या? वैसा ही दिख रहा है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सिंपल अलजेब्रा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab होता है। तो ये सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है जो हम लोग बचपन से मल्टीप्लाई करते आए हैं, लेकिन ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, इतना ध्यान रखना। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन डॉट में कन्वर्ट हो जाता है और ए स्क्वायर का मतलब होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर। किसी वेक्टर का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होता है ना, वेक्टर के स्क्वायर का यहाँ मतलब नहीं होता, वेक्टर के मॉड का स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे। ये वेक्टर का स्क्वायर नहीं, वेक्टर के मॉड का स्क्वायर है। आ रही है बात समझ में? वेक्टर के स्क्वायर का मतलब नहीं होता है, क्योंकि दो वेक्टर को स्क्वायर का मतलब होता है सिंपल मल्टीप्लाई करना, मैथमेटिक्स में जो होता है, ठीक है ना। वैसे ये भी डॉट मैथमेटिक्स का ही है, जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं ना। दो वेक्टर को वैसे मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए या तो डॉट प्रोडक्ट यूज होता है या तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है, ठीक है। चलो हाँ, वेक्टर के मॉड का स्क्वायर हो सकता है क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई, मॉड का मतलब कोई नंबर होता है। और ये बात समझ में? तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। क्या लिखा हुआ है सवाल में? देखो सबसे पहले लिखा हुआ है 2a प्लस 3b के मॉड इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3a प्लस बी का मॉड। बोलो यही लिखा हुआ है ना? जी सर यही लिखा हुआ है। अब मैंने आपसे कहा कि इसको सेपरेट मॉड में नहीं कर सकते हैं, तो इस मॉड को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। मॉड को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे एक तरफ नहीं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड का। उससे क्या होगा, हम लोग ये वाला जो आइडेंटिटी है ना प्लस वाला, इसको लगाने के लायक बन जाएंगे, इसको लगाने के क्या होंगे, लायक बन जाएंगे। तो इसी आइडेंटिटी को अपने को क्या करना है, यूज करना है। अच्छा, उसके बाद इस सवाल में पूछ क्या रहा है बच्चे, देखो पहले पढ़ लेते हैं। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और लिखा हुआ है एंगल बिटवीन ए एंड बी 60 डिग्री। ए और बी जो वेक्टर है उनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ओके, अच्छा एक इन्फॉर्मेशन इसमें अधूरा है, 1/8 ए,
ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। 1/8 इज अ यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। सर आपको कैसे पता? अरे मैं भी सवाल लिखा हूँ ना, तो मुझे पता है यहाँ पे ये था, ये मिस हो गया था। देन मॉड ऑफ बी पूछ रहा है। देखो मॉड ऑफ ए के बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मॉड ऑफ ए हम निकाल लेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो ये होगा 2a प्लस 3b के मॉड का स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 3a प्लस b के मॉड का स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड अब करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा, देखो कैपिटल ए के जगह पे स्मॉल ये लिखा हुआ है 2a, तो ये पूरा a का काम कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2a के मॉड का स्क्वायर प्लस 3b के मॉड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, b क्या है 3b है ना, ये 2 का सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा बताओ, मॉड ऑफ 3a का स्क्वायर होगा, आगे क्या होगा बोलो बोलो बोलो, ये क्या होगा b का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे हो गया मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a डॉट b। बोलो चमका यहाँ तक? जी सर। डाउनलोड हो गया? जी सर, है ना। तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना। देखो मैं एक आइडेंटिटी और आपको बता रहा हूँ। सिंपल अगर लैम्डा, लैम्डा मान लो कोई नंबर है, चलो लैम्डा को मारो गोली, के ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, के कोई नंबर है, के इंटू ऐसा लिखा हुआ है ना आपको, तो आप इसको स्टूडेंट्स देखिए ऐसे लिख सकते हैं, के स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर, इसको भी लिख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये भी काम आने वाला है। तो इसी कंसेप्ट का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। देखो के की जगह पे क्या 2 है, तो मैं क्या करूंगा 2 का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना 4, या कुछ और होता होगा सर, हमें क्या पता। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये हो गया 9 मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस, बताओ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। फिर मैं बता देता हूँ आपको एक और आइडेंटिटी, देखिए एम ए डॉट, मान लो एन बी लिखा हुआ है ना, और एम और एन कोई रियल नंबर है, यहाँ पे मेरा केस से कहने का मतलब है बिलोंग्स टू रियल नंबर, एम और एन का मतलब होता है रियल नंबर, ये कोई रियल नंबर है, तो सिंपल हम लोग ना इसको सिंपल एल्जेब्रिक मल्टीप्लीकेशन इंटू ए डॉट बी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। ठीक है, तो यही मैं कर रहा हूँ, 2 इंटू 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 12 ए डॉट बी। ओके ठीक है, फिर आइडेंटिटी ये कितना हो जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा 9 मॉड ऑफ बी स्क्वायर, बोलो हाँ या बिल्कुल ना, और ये हो गया मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है सर, ये कितना होगा 2 3 जा 6 ए डॉट बी, बोलो हाँ या ना, हो गया। अब देखो क्या करेंगे, ए का मॉड नहीं पता बच्चे, जी सर, बी का मॉड भी सर नहीं पता, तो ए बी का तो मॉड फाइंड आउट ही करना है। ए का मॉड पता है, आप देख नहीं पा रहे हो, ए का मॉड पता है हमें, अभी मैं दिखाता हूँ ए का मॉड पता है। फिर कहोगे सर सवाल अधूरा है क्या, लोगों में झुक गया, ऊपर देखो सवाल को, देख रहे हो क्या ए का मॉड पता है, पता है, यहाँ से ए का मॉड आएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या मैं कुछ और यहाँ पे कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, ए डॉट बी ओपन कर सकता हूँ, यहाँ पे भी ए डॉट बी ओपन कर सकता हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगा, ए डॉट बी को ओपन करूँगा, है ना। तो ये क्या होगा, ए, ये तो सिंपल एज इट इज़ जैसा है वैसा ही छापो, इसको जीरोक्स कर दो जैसा है। यहाँ पे कितना होगा 12, ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये क्या करेंगे, इसको मैं 60 डिग्री लिख दूंगा, इक्वल टू 9 इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 6 इंटू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा, थीटा फिर कितना है 60 डिग्री, बोलो हाँ या ना, हो गया। अब आते हैं, अब हमारी गाड़ी आके फंस जाएगी ए के मॉड पे। तो देखो पहले हम ए का मॉड निकालते हैं, ठीक है। देखो इसको नहीं लिखे हो तो प्लीज़ आप इसको लिख लीजिए कहीं पे, नोट करके नोट डाल दो और ये लिख लो, ठीक है। चलो इसको रफ करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है, ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर होता क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इट मीन्स ए अपॉन मॉड ऑफ ए कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 1 दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है
1 दिया हुआ है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक रूल यूज करेंगे, जो कि देखो कौन सा रूल यूज करेंगे, जब ऐसा लिखा हो ना, जैसे मान लो लेट से कोई वेक्टर है, वेक्टर ए और 4 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखा हुआ है, और मान लो कुछ भी है इधर, मान लो 7 लिखा हुआ है। आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई वेक्टर अपॉन कोई नंबर है तो आप इसको ना अलग मॉड में लिखा हुआ है ना, अलग अलग आप कर सकते हैं। ठीक है, आया ये बात समझ में? तो मैं क्यों ना आपको एक रूल बता दूं कि ऐसे करने से अच्छा एक रूल बता देता हूं आपको कि देखो लैम्डा, चलो लैम्डा को मारो गोली, के को ले लो, के इंटू ऐसा लिखा हुआ है ना, इंटू सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, तो आप इसको ना के इंटू के का मॉड और ए का मॉड ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, के अपॉन ए का मॉड ऐसा लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, है ना, ऐसा तो नहीं होगा, अपॉन में तो वेक्टर को नहीं देगा आपको, है ना, जैसे मान लो दे सकता है क्या, हाँ चलो हाँ यार क्यों नहीं दे सकता, है ना, ऐसा लिखा हुआ है ना, तो आप इसको के का मॉड अपॉन ए का मॉड अपॉन में ऐसे ले सकते हैं। आ रही है बात समझ में? ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, और आप जैसे ऐसे लिखा हुआ है ना के अपॉन मॉड ऑफ ए, ऐसा है, तो आप इसको के का मॉड और अपॉन में ए का मॉड ऐसे ले सकते हैं। बोलो कुछ समझ में आया? कैसे बोलोगे, मुझे सुनाई नहीं देगा, है ना, कमेंट करके बोलना फिर। तो के इंटू ए का मॉड, के का मॉड, ए का मॉड, के अपॉन ए का मॉड क्या होता है, के का मॉड, ए का मॉड, और के अपॉन ए का होल का मॉड क्या हो जाएगा, वहां देखो, अरे ये दोनों सेम हो गया क्या, सेम ही हो गया यार, तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन के का मॉड, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये के की पिड है, ये क्या हो रहा है, ए का मॉड अपॉन के का मॉड, ऐसे कर सकते हैं, इसी रूल को यूज करना है। तो देखो यहाँ पे के की जगह पे क्या 8 लिखा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ ए का मॉड अपॉन 8 का मॉड इक्वल टू 1। 8 का मॉड कितना होता है, 8 ही होता है, तो ए का मॉड अपॉन 8 इक्वल टू 1। यहाँ से बच्चा मेरा लोग, यहाँ से ए का मॉड कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, क्या आ गया, ए का मॉड कितना आ गया, 8 आ गया। आई बात समझ में? तो बस यही ए का मॉड यहाँ पे लिखेंगे, तो ए का मॉड लिखो जरा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू ए का मॉड 8 है, तो 8 का स्क्वायर, है ना, 9 मॉड ऑफ बी स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 12 इंटू 8 मॉड ऑफ बी, और कॉस थीटा कितना होता है 1/2, इक्वल टू ए, फिर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, बी के मॉड का स्क्वायर, प्लस 6 इंटू 8 मॉड ऑफ बी, कॉस थीटा कितना होता है 1/2। ठीक है, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 6 जा 12, है ना, 2 3 चले जाओ, 3 हो गया, है ना। चलो अब इसको आगे करते हैं, चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, है ना, अगर आप नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ इसको वीडियो को पॉज करके यहीं पे लिख लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ है ना। देखो तो यहाँ से अब क्या क्या हो सकता है, देखो 8 का स्क्वायर जानते हैं 64, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 64, और 9 इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर, इसका तो कुछ हम कर नहीं सकते, ये कितना हो जाएगा 48, और ये मॉड ऑफ बी है ना, मॉड ऑफ बी है ना, तो 48 मॉड ऑफ बी इक्वल टू 9 इंटू 64 प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 24 प्लस 24 मॉड ऑफ बी। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ, बस यहाँ पे बस सिंप्लीफाई करना है, अब और कुछ तो रखा है नहीं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, कैरी 1, है ना, 20 इतना हो गया, है ना। चलिए ये हो गया प्लस 9 मॉड ऑफ बी स्क्वायर। अब मैं सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सिंपल मैथ लगा रहा हूँ, आप चाहो तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके खुद से कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ठीक है 5 7, ये हो जाएगा 9 4 जा 36 3, ठीक है। ये हो गया मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 24 मॉड ऑफ बी। सबको साइड लेके चले जाओ, सबको क्या करो उधर फेंको। तो देखो क्या है, ये क्या है, मॉड ऑफ बी स्क्वायर है, ये 9 तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर इधर आएगा, तो 9 मॉड ऑफ बी स्क्वायर यहाँ पहले से है, इसको देखो इसको देखो, ये इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो 9 पहले से तो 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 मॉड ऑफ बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 48 है या 24, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 48 में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 24 मॉड ऑफ बी। ये इधर जाएगा तो कितना होगा यार, इसमें तो करना पड़ेगा,
है ना, 576 और ये 652 023 है ना, इतना हो गया। इक्वल टू में क्या बचा, लड्डू, क्या बच गया, लड्डू। कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहाँ से, बिल्कुल सर 8 कॉमन आ रहा है, 8 को कॉमन ले लो तो मॉड ऑफ, सोना मत, है ना, सोना नहीं है यहाँ, यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे कैरी 8 कॉमन लिए तो ये हो गया 3 मॉड ऑफ बी, ये हो जाएगा 40, ठीक है। 8 को इधर लाएंगे तो कितना होगा, 0 के साथ मिलके 80 हो जाएगा, अरे नहीं ढक्कन 0 हो जाएगा, है ना, 80 तो नहीं होगा ना। इसके बाद बता रहा हूँ मैं, इधर बता रहा हूँ, यहाँ से क्या बच गया, मॉड ऑफ बी स्क्वायर, अरे ये तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं, सॉरी, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड अब लगाना पड़ेगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी स्क्वायर 8 मॉड ऑफ बी माइनस 5 मॉड ऑफ बी माइनस 40 इक्वल टू 0 चल रहा है। कॉमन क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ बी कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा बताइए, मॉड ऑफ बी प्लस 8 माइनस 5 कॉमन आएगा तो यहाँ से मॉड ऑफ बी प्लस 8 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, यहाँ से 2 फैक्टर, एक फैक्टर हो गया मॉड ऑफ बी प्लस 8 और एक फैक्टर क्या हो गया, मॉड ऑफ बी माइनस 5। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 आएगा, क्या क्या आएगा, मॉड ऑफ बी इक्वल टू आ रहा है -8 और मॉड ऑफ बी इक्वल टू आ रहा है, इसको 0 के इक्वल रखने पे आएगा 5। तो क्या मैं पहला वाला लूँ क्या, -8 लूँ क्या, नहीं सर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो अपना मॉड ऑफ बी क्या आ गया, 5 आ गया। तो देखो आंसर है क्या, हाँ डी में ऑप्शन है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, देखिए कितना सिंपल सवाल था। तो इस सवाल से सुनो क्या सिखाया मैं, इस सवाल से सिखाया कि जब भी इस टाइप का रहे ना सवाल में दिया हुआ ऐसे कुछ वेक्टर रहे मॉड में, तो कुछ नहीं करो, पहले तो होल स्क्वायरिंग आंख बंद करके कर दो। 99.9% सवाल में आपको ऐसा ही करना है, जब भी कुछ वेक्टर्स का मॉड हो, इधर कुछ वेक्टर्स का मॉड हो, स्क्वायरिंग कर दो, कहीं ना कहीं वो आपको अच्छी जगह लेके पहुंचाएगा, है ना। स्क्वायरिंग कर दो, सिंपली सॉल्व करते जाओ और आप कहाँ चले जाओगे, आंसर पे पहुंच जाओगे, है ना, और पहुंच जाओगे, जेई मेन क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि ये सवाल हमारा क्या था, 2021 का था, और क्वेश्चन नंबर ये वेक्टर का हमारा क्या था, सेकंड था। तो हम लोग थर्ड वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से ईयर का आने वाला है, ठीक है, कौन सी ईयर करने वाले। तो बच्चे प्लीज़ पूरे वीडियो को देखा करो, और हर सवाल को ना देखो, ये कितना अच्छा सॉल्यूशन सीरीज मैंने स्टार्ट किया है कि आपको कहीं कोई गूगल नहीं करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप बस यूट्यूब पे जाना है, मतलब मेरे चैनल पे जाना है, और जाना क्या, आप आ ही गए हो, और वीडियो को ना पूरा देखना है, कुछ पहले वीडियो को ऑन करके ना पॉज कर देना है, खुद से सवाल सॉल्व करना है और फिर से ट्राई करना। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे सॉल्व कर लिए हों किसी और तरीके से, एक नया तरीका सीख लिए, ठीक है। और कोई तरीका इसका पॉसिबल है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर वेक्टर के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।